जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमने इससे पिछले वाले जो वीडियो में देखा था उसमें देखा था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हमने देखा था कि 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहाँ पे जो पंजाब का मुख्य केंद्र, जो सबसे बड़ा केंद्र हो जाता है रॉलेट एक्ट का, वो पंजाब में हो जाता है। ये आप भारत देख रहे हैं, यही है पंजाब। यहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो जो रॉलेट एक्ट हुआ था इसमें 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहाँ पे सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सचपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन्हीं को छुड़ाने के लिए क्यों गिरफ्तार किया गया और यह कौन सा कानून ला दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए शांति सभा बुलाई गई थी। शांतिपूर्ण से क्या कहते हैं कि पंजाब के जो अमृतसर थे, यहीं पे एक जगह का नाम है जलियांवाला बाग। यहाँ पे क्या था कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसमें पेड़ पौधा लगा हुआ था और एक ही गेट था जाने और आने के लिए। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे महिला आई हुई थी, छोटे छोटे बच्चा था, बुजुर्ग थे और युवा भी थे इसमें। तो इनका विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण से कर रहे थे। यह समय जो था 13 अप्रैल 1919 के दिन सभी लोग यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो यह दिन था, बैसाखी का दिन था, क्योंकि बैसाखी का दिन पंजाब के जो आदमी थे यह बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाते हैं। इस समय जो होता है क्या कहते हैं कि गेहूं की कटाई होती है और यह समय यहाँ पे जो था वैसाखी का दिन। अब यहाँ पे होता क्या कि भारत का जो वायसराय था उस समय चेम्सफोर्ड थे। जिस तरह से अभी जो भारत का प्रधानमंत्री है, पूरे भारत को देखने के लिए वह नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी पूरे भारत को थोड़ा सर्वेक्षण करते हैं। तो भारत में 28 राज्य बांट दिया गया और 28 राज्य का अलग अलग मुख्यमंत्री है। जैसे बिहार का कौन है, नीतीश कुमार है। ठीक इसी तरह भारत का वायसराय था उसमें चेम्सफोर्ड और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह ब्रिगेडियर ओ डायर था। कौन था? ब्रिगेडियर ओ डायर था। और यही आदेश दिया, देखिए ओ से ओ डायर हो गया, ओ से ऑर्डर भी दिया जाता। तो ऑर्डर किसने दिया? तो ओ डायर ने दिया था। किसको दिया था? तो आर डायर को ये दिया था आदेश। क्या आदेश दिया था कि जो जलियांवाला बाग है अमृतसर में, वहां जितने सारे लोग हैं उनको जाकर मार दीजिए, गोली मार दीजिए वहां पे। तो यहाँ के जो अमृतसर के जो सेनापति थे वो कौन थे? तो आर डायर थे। तो आर डायर ने यहाँ पे सेनापति गोरखा रेजिमेंट को लेकर, जो सेना था यहाँ गोरखा रेजिमेंट को लेकर यह जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद 3 मिनट अंधाधुंध वहां गोलियां चलाती है और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि भारतीय जो गद्दार थे आगे, अब भारतीय गद्दार क्यों के? तो ये चुगली रहते थे भारत में और बात करती थी ब्रिटेन का। तो ये जो थे भारतीय गद्दार वो हंसराज थे। यही जाकर उनको बताया कि जो जलियांवाला बाग है इसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे चलकर हंसराज यह सरकारी गवाह भी बन जाते हैं। ये सारे चीज देखते हुए जब यहाँ पे गोलियां चलाई गई, यहाँ के लोग इनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह क्यों किया गया। किसी भी तरह का तो आंदोलन भी नहीं किए। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पे इस हत्या कांड के बाद त्याग पत्र देने लगे बहुत बड़े बड़े आदमी, जैसे कि शंकरन नायर जो था वह वायसराय परिषद से क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि जो ये चेम्सफोर्ड थे यह एक परिषद बनाए हुए थे जिसमें बहुत सारे भारतीय लोग बैठा करते थे। तो उसी में थे शंकर नायर। उन्होंने क्या किया? वायसराय के परिषद से त्याग पत्र दे दिए। और जो जनरल लाल थे वो क्या कर दिए? इनको राय बहादुर का उपाधि दिया गया था, यह भी इनको त्याग कर दिए। उनके बाद गांधी जी जो थे इनको केसरे-ए-हिंद का उपाधि दिया गया था, इन्होंने भी इस उपाधि का त्याग पत्र कर दे दिए। उनके बाद थे रविंद्रनाथ टैगोर, इनको सर और नाइटहुड का उपाधि दिया गया था, इन्होंने भी इनको त्याग पत्र दे दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये सारा चीज देते हुए उनके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने लगता है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इस चीज को देखते हुए जो सरकार थे विलियम चेम्सफोर्ड ने, इन्होंने क्या किया? एक जांच आयोग बैठाए ताकि यहाँ के लोग देखें कि सरकार यह अपने
मतलब कि काम कर रहे हैं इस चीज़ को देखने के बाद। तो विलियम जो है, विलियम फोर्ड थे, ये जेम्स फोर्ड जो थे, वो क्या किया, जांच आयोग बैठाया। कौन सा? विलियम हंटर आयोग। विलियम हंटर आयोग 1919 में बैठाया गया यह जांच आयोग। तो इसमें तीन जो थे, तीन सदस्य वो भारतीय थे और 5 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इन्होंने क्या किया कि ओडायर को निर्दोष साबित कर दिया। यह देखा तो क्योंकि इसमें ये सारे लोग जो थे यह अंग्रेज के ही अधीन थे, तो ओडायर को जब निर्दोष साबित कर दिया और इसमें बताया कि मात्र 379 लोगों की मृत्यु हुई। 379 यानी कि 379 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। आप सोच सकते हैं कि 4 गुना घटा दिया गया इसमें। और ओडायर को इंग्लैंड भेज दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक विरोध प्रदर्शन होने लगता है ओडायर के विरोध में। तो ओडायर को जब इंग्लैंड भेज दिया जाता है तो इनको सम्मान के रूप में तलवार दिया जाता है कि तुम बहुत बढ़िया काम करके आए हो। आप सोच सकते हैं कि यह अंग्रेज कितना गद्दार थे आदमी। तो इस चीज को देखते हुए जो अंग्रेज की कांग्रेस पार्टी थी, वह कांग्रेस पार्टी ने अपना जांच आयोग बैठाया, मदन मोहन मालवीय आयोग। इन्होंने जब जांच किया तो यहाँ पाया कि ओडायर ने बहुत ही जल्दबाजी यह फैसला लेकर इनको मरवाया गया। तो ओडायर को क्या कर दिया, यहाँ दोषी करार कर दिया गया। तो अब मदन मोहन मालवीय जो आयोग था यह प्राइवेट था और यह कुछ कर भी नहीं पाते थे, इसलिए इसका बात कोई नहीं सुने। किसका? मदन मोहन मालवीय आयोग का। तो इसी बीच में उधम सिंह थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था उसी में उधम सिंह जीवित रह गए। ये सारा घटना देखे हुए थे। यह जब देखा तो इनको रहा नहीं गया। इन्होंने संकल्प लिया, क्योंकि इनकी बात बताई जाती है कि उधम सिंह का जो माँ, चाचा, उसके बाद पिताजी थे उसमें मारे गए थे। तो उधम सिंह के सर पर किसी भी व्यक्ति का छाया नहीं था। तो इन्होंने संकल्प लिया कि ओडायर को मैं अंत तक मार कर ही मरूंगा। तो इन्होंने जब संकल्प लिया, बहुत संघर्ष किए उधम सिंह ने, और 1940 ईस्वी में इंग्लैंड के कैंटन हॉल में जाकर ओडायर को अंततः मार डालते हैं। तो ये संकल्प होती है। और उधम सिंह ने वहां बताया कि अब अंग्रेजों को अधिक समय तक हम भारत में नहीं रहने देंगे, क्योंकि उस समय यह बोला कि आपको पता है 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी बाई थी, उन्होंने किस तरह से धूल चटाए थे अंग्रेजों को। ये सारे चीज यहाँ पे हमने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तरह से हुआ। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट लाया गया था इसके विरोध में शांतिपूर्ण यह प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें गोलियां चला दी गई थी, इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।